अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम ज़ूलॉजिस्ट। तो हम क्लास 9 के बियोलॉजी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। तो आज हमारा लेवल है 7th पॉपुलेशन लेवल। बाकी के 6 लेवल हम पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बियोलॉजिस्ट एक्सटेंड द स्टडी टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर दे स्टडी इंटरेक्शन अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है कोई ऐसी खास जगह जहाँ पे, चलिए मैं आपको पहले हैबिटेट की डेफिनेशन ही करवा देती हूँ। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म स्लीप्स। हैबिटेट क्या है? एक एनवायरनमेंट का एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे आप अपने घर में रहते हो तो वो क्या है? आपका हैबिटेट। बियोलॉजिस्ट ने इंडिविजुअल लेवल के बाद पॉपुलेशन लेवल पे अपने स्टडी को कंटिन्यू किया और उन्होंने देखा कि स्टडी किया कि इंट्रैक्शन जो सेम स्पीशीज़ हैं उनमें आपस में क्या इंट्रैक्शन है। जैसे ह्यूमन के साथ क्या इंट्रैक्शन है, कैट के साथ क्या इंट्रैक्शन है। लिविंग इन द सेम हैबिटेट, जब वो एक ही जगह पे रहते हैं तो उनका सेम स्पीशीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या इंट्रैक्शन है। अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड इन द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, सेम स्पीशी है, सेम जगह है और सेम ही टाइम पे। जैसे आप एक रूम में हो, सारे ह्यूमंस हैं, तो ये क्या है? एक पॉपुलेशन। एक रूम में सारे रैट हैं तो वो क्या है? पॉपुलेशन ऑफ रैट। एक रूम में सारे डॉग हैं तो वो क्या है? पॉपुलेशन ऑफ डॉग। एक ही जगह पे एक सेम स्पीशी और सेम टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare Government of Pakistan। इस मिनिस्ट्री पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 2010 में पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन थी? 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। तो आप इसमें एक डेफिनेशन पढ़ोगे, आपने पढ़ा है स्पीशी। अब ये आपके लिए एक नई चीज़ है कि स्पीशी क्या है। स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग। स्पीशी क्या है? ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि उनके पास एबिलिटी हो कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सके एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और क्या प्रोड्यूस कर सके? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब बेबी प्रोड्यूस कर सके। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट populations interacting with one another within द सेम एनवायरनमेंट। कम्युनिटी क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशन है, वो एक ही जगह पे रह रही हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो कर रही हैं, तो वो क्या बना देंगी? कम्युनिटी। जैसे हम रह रहे हैं ह्यूमंस, हमारे घर में पेट भी होते हैं। अगर हमने प्लांट भी रखे हैं, डिफरेंट स्पीशी होगी ना, प्लांट एक अलग है। अगर हमने कोई पेट रखा है, जैसे कैट रखी है, वो एक अलग स्पीशी है। ह्यूमंस एक अलग स्पीशी, हमारे घर में लिजर्ड भी होती है। तो ये क्या है? डिफरेंट स्पीशी है ना, और इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बना देंगी? कम्युनिटी। जब डिफरेंट स्पीशी एक ही जगह पे रह रही होंगी तो कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट में भी कंसीडर एज कम्युनिटी। जो बेस्ट एग्जांपल है ना कम्युनिटी, वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। जंगल में आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स हैं डिफरेंट। आप वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, फंजाई, एनिमल स्पीशी, हर एक स्पीशी आपको मिलेगी फॉरेस्ट में। कम्युनिटीज आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। जो कम्युनिटी वो क्या है? एक्चुअली में कलेक्शन है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और दूसरी डिक्रीज होगी। जाहिर है, अगर हम एक स्पेसिफिक प्लांट पे अगर हम खा रहे हैं, अगर हम उसको फूड के तौर पे यूज़ करते जा रहे हैं, उसकी ग्रोथ आस्ते आस्ते कम होती जाएगी। ज़ाहिर है, अगर उसका यूज़ ज़्यादा होगा तो वो कम होती जाएगी। तो क्या है कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है और जो वो प्लांट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ईगल है, वो किसी फ्रॉग पे अटैक कर रही है, उसको इनटेक कर रही है उसका, तो जो फ्रॉग है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? उसकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी।
सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कम्प्लेक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी बहुत कम्प्लेक्स है, क्यों, उसको समझ ही नहीं सकते। आप फॉरेस्ट में जाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा कम स्पीशीज़ मिलेंगी, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ना। डिफरेंट आप देखेंगे, प्लांट में डिफरेंट वैरायटी है, एनिमल्स में डिफरेंट वैरायटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वैरायटी है, फंजाई की डिफरेंट वैरायटी है, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब पॉन्ड कम्युनिटी एक्सेट्रा, और पॉन्ड कम्युनिटी, पॉन्ड में भी मतलब वाटर में भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि बहुत ही सिंपल होती हैं। और फैलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, एक फैलन लॉग है। फैलन लॉग एक सिंपल है, जैसे एक जगह स्पेसिफिक जगह पे पानी खड़ा है तो आप उसको कह रहे हैं फैलन लॉग, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस हैं, लेकिन वो सिंपल है। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। जो सिंपल कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो भी एक लिमिटेड होता है, मतलब बहुत ही छोटी पॉपुलेशन होती है, और जो नंबर है वो भी कम होता है, मतलब वो तादाद में भी कम होते हैं और साइज़ भी कम होता है पॉपुलेशन का। सो एनी चेंज इन बायोटिक का ए बायोटिक फैक्टर में ड्रेस्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। सो अगर बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर में कुछ चेंज आ जाए तो उससे क्या होता है कि वो ड्रेस्ट बहुत ज़्यादा नुकसान उस पॉपुलेशन को पहुंचाएगा और बहुत लंबे अरसे तक वो नुकसान रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है बायोस्फीयर लेवल। लास्ट लेवल है हमारे पास, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज द बायोस्फीयर। अर्थ का ऐसा पार्ट जिसमें कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं। अर्थ ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जिसको कवर किया हुआ है कम्युनिटीज़ ने, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द इकोसिस्टम, इसमें सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। अब इकोसिस्टम की ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो, ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। इकोसिस्टम क्या होता है? एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ऐसा एरिया जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग के साथ। जैसे हम लिविंग या ह्यूमंस हैं, हमारे इर्द गिर्द नॉन लिविंग भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे बेड है, चेयर, आपका पेन है, ये सारी नॉन लिविंग है। तो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या थिंग्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसका हम बोलेंगे इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर का हम इसका सेकेंड नेम है द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए इंडिविजुअल है, फिर इंडिविजुअल लेवल के बाद हमने क्या पढ़ा था? पॉपुलेशन। देखिए इंडिविजुअल एक, अब उसके दूसरे साथी भी आ गए तो क्या बन गया? पॉपुलेशन। अब उसमें और भी दूसरी स्पीशीज़ भी आ गई। ये देखें, ये क्या हो गया? कम्युनिटी। अब ये इकोसिस्टम, अब उसका दूसरे नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है तो इकोसिस्टम, बायोम, और उस क्या बना? बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर का उन्होंने सारा आगे से ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आप देखेंगे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। देखें आपने जितने भी अब लेवल्स पढ़ चुके हैं उसके हम ओवरव्यू देखेंगे। अगर किसी ने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक लेवल को। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद क्या था? मॉलिक्यूलर लेवल। ऑर्गेनेली बनी, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली बनी। ऑर्गेनेली क्या होती है? एक्चुअली में सेल का हिस्सा होता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, क्योंकि सिमिलर सेल्स मिले तो टिश्यू बनेंगे, अब सिमिलर टिश्यूज़ मिले तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जब ये सब अब मिलेंगे तो एक ह्यूमन बन जाएगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल बैठे हैं देखें तो पॉपुलेशन। अब यही इंडिविजुअल अगर पार्क में चले गए हैं तो वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो क्या बन गया? कम्युनिटी। और एंड पे बायोस्फीयर लेवल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी होगी। अगर कोई मिस्टेक हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं।